पिछले 1 साल से हमने मतलब गाँव के दबंग ने इतना मतलब प्रताड़ित किया है कि मतलब गाँव में छोड़ने को मजबूर हो गए और उसमें दलित और पिछड़ों को दिन भर इतने अत्याचार बढ़ गए कि वो उनका मतलब अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे और उन्होंने पलायन करने पर वो मजबूर हो गए। और हमें जिला प्रशासन हिसार को, हरियाणा सरकार को, सभी को मतलब अपनी शिकायतें लिखित रूप में दी, लेकिन हमारी उन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके कारण हमें 21/5/2012 को हिसार की मिनी सेक्रेट में धरना दिया और आज तक हमारा धरना वहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी मतलब आज लगभग 5वां-6वां दिन है धरना हमारा जारी। लेकिन यहाँ भी तो कांग्रेस किसी ने बात करी है? हाँ, राहुल गांधी से बात हुई थी आके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी टीम को तुम्हारे पास भेजूंगा और वहाँ उसके बाद तुम्हारे होगी आगे। अभी तक आई है टीम? अभी तक नहीं आई हमारे पास। हमारे गांव में दबंग लोगों ने जो समलायत भूमि थी उस पर कब्जा किया हुआ है, जो 280 एकड़ जमीन थी। ये कब कब्जा किया था जमीन पे? ये हमारे 1 साल के लगभग की बात होगी। जो इंदिरा गांधी योजना के तहत 100 गज के प्लाट वाली योजना थी ना, तो उन्होंने क्या किया, हमारे से हजार रुपए लिए। किन्होंने लिया 1000 दबंग लोगों ने। दबंग लोग जाट लोग थे? किस आधार पर आपसे लिए थे? क्या पंचायत के माध्यम से लिए थे? जी नहीं, उन्होंने एक लोकल कमेटी बनाई जिसमें 28-30 लोग थे, शामिल थे, और उन्होंने कहा कि आपको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा 100 गज प्लाट का। जी। तो आप क्या गांव में सभी अपने लोगों ने? हाँ, हमारे लोगों ने, लगभग सभी गांव वालों ने, जो अदर जाट है उन्होंने सभी ने दिए 1000 रुपये। और उन्होंने, हमें इस बात का पता चला कि भाई ये अवैध रूप से लिए जा रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है इनके पास। कोई रसीद थी? कोई रसीद कुछ नहीं दिया आपको? नहीं, कोई रसीद नहीं। अच्छा। तो इस बात का हमें पता चला, तो इसका हमने विरोध करना किया। ये शिकायत हमने जब DDPO की की तो उन्होंने तुरंत गांव में आकर कार्रवाई शुरू की, लेकिन उन्होंने मौके पर आके कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि गांव के जो दबंग लोग थे वो यहाँ फीता लेकर प्लाट काट रहे थे और साइड में JCB चल रही थी जिसमें अवैध रूप से पेड़ पौधे काटे जा रहे थे समलायत से। ये पेड़ काटने का क्या उद्देश्य रहा होगा? उन्होंने जो समलायत भूमि थी उन्होंने इसलिए हमने तो ये कहा कि भाई आपके यहाँ पे प्लाट काटे जाएंगे और ये प्लाट या पेड़ पौधों के बीच में तो प्लाट काटे नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने समलायत भूमि पे पेड़ काट के मंडी के अंदर बेच दी। कितने पेड़ काट दिए उन्होंने? हजारों के लगभग 280 एकड़ के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात। तो ये अवैध रूप से उन्होंने काटे हैं? हाँ जी, अवैध रूप से काटे गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने DDPO साहब को शिकायत की थी और उन्होंने मौके पे आके छानबीन भी किस बात की, उन्होंने मौके पे फोटो भी खींचे उनके, और लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पैसे लिए या और कुछ किया, आगे कोई। फिर हमारे एक समारोह का चुगान था, हमने सोचा कि यहाँ पे हमारे बाबा साहब की फोटो लगाए, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके ऊपर चारों तरफ 6 फुट की दीवार निकाल दी और हमारे घरों के दरवाजे भी बंद हुए उस दीवार के कारण। मतलब घरों के दरवाजे बंद हो गए, मैदान में नहीं जा सकते। हमारे चमारों की जो चौपाल थी, रविदास चौपाल, उसके सामने हमारा जो चुगान था, उसके चारों तरफ 6-6 फुट की दीवार निकाली दबंग लोगों ने। और हमारे गांव में सामाजिक तौर से बहिष्कार कर दिया, जैसे खेतों में नहीं जाने देना, जोड़ में पानी नहीं पिलाने देना पशुओं को, जोड़ कुएं से हमें पानी नहीं लाने देना और दुकान से सामान नहीं लाने देना, साधनों में बैठकर हम कहीं आ जा नहीं सकते, यानी कि हमारा सभी तरीके से हमारा बंदी लगा दी, बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया वहाँ से। और हमने 3 महीने तक हमारा ये बहिष्कार सहन किया, लेकिन हमने 3 महीने के बाद हम पलायन करके हिसार के लघु सचिवालय के अंदर हमने धरना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको कहीं से मदद मिली कोई, जब आपने
आपने कहीं से पहुंच की होगी कुछ राजनेताओं से, जी सोशल नहीं, हमने वर्कर कोई से? राजनीति किया और किसी से पहुंच नहीं की। वहाँ पे हमने हमारे दम पे धरना दिया तो कोई मिलने नहीं आया? हमारे से जी कोई नहीं मिलने आया। शुरू में कुछ दल्ले आए थे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या क्या कह रहे थे वो आपसे? वो कह रहे जब थे कि मिलने आए उनसे थे? आप माफी मांग लो। अच्छा, उनसे माफी मांग जी, लो। 60 लोगों से आप माफी मांग लो, उनके पैर पकड़ लो, आप आराम से गांव में जाके बस जाओ। हाँ, हमारे जो विधायक जी थे, क्या नाम है उनका? रामनिवास कोरेला, अच्छा, वो मिलने आए थे हमें, लेकिन हमें धरना दिए हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद लगभग आए थे वो, उससे पहले हमारे कोई मिलने नहीं आया। एक बात और, कितने लोगों ने प्लान किया वहाँ से? कितने वहाँ लोगों से- ने अपना घर छोड़ा? वहाँ से 126 परिवारों ने वहाँ से प्लान वहाँ से करके- 126। जो आप पलायन किया तो पूरा पशु के साथ? हाँ जी, पशु के साथ, बच्चों के साथ, हमारी भेड़ बकरी रेड़ू बाटी सब घर से लेके आके हम लघु शौचालय में बैठे। कुल कितनी संख्या में वहाँ पे बैठे, और वहाँ पे किसी ने कोई आपकी मदद की? वहाँ पे हम जो सामाजिक तौर पे जो लोग थे, गांव के कुछ लोग थे, आए थे, पहले इन बातों का पता था उन्हें भी, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उन लोगों ने हमारी मदद की। हमारे से गीता बुक्कल मिलने आई थी, लेकिन हमारे ऊपर देशद्रोह का केस था, इसलिए हमने उनके आश्वासन को माना। देशद्रोह का? देशद्रोह का केस कब लगा था आपके ऊपर? जब हम शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके विरोध में हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला फूका था। तो वहाँ पे पुतला फूकने के विरोध में हमारे ऊपर 124 धारा लगा दी गई। कुल 46 लोगों पे 124 धारा यानी कि देशद्रोह की धारा लगाई थी। यानी कि देशद्रोह की धारा का आधार ये है कि आपने मुख्यमंत्री का पुतला फूका है। ठीक, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? जी, 6 लोगों को, हमारे 6 लोगों को गिरफ्तार किया था इसमें, और 10 दिन के बाद जो गीता बुक्कल जी आई, उन्हें 124 धारा हटवा दी। अभी सब पे 124 धारा हट चुकी है। उनसे 124 धारा तो हट गई है, लेकिन और अन्य जो 10-12 धाराएं थी वो लगी हुई है। शैलजा जी मिलने आई थी, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। डीसी एसपी को पूरी तरह उन्होंने समझाया कि भाई ये दोनों पक्षों को बिठाकर इनकी समझौता कराओ, लेकिन डीएसपी एसपी या प्रशासन ने इस बात पे कोई गौर नहीं किया है। सरकार ने और जिला प्रशासन ने इस पे कोई भी किसी बात पे भी गौर नहीं किया। अच्छा, जिला प्रशासन का कैसा रुख रहा सारे मामले में? जिला प्रशासन ने हमें इतना प्रताड़ित किया जितना गांव में दबंग लोगों ने भी नहीं किया होगा इतना। जैसे हमारे ऊपर के शौचालय बंद कर दिया, हमारी लेडीज़ें खुले में घूमना पड़ा उनको। वहाँ पे पानी की टैंकी थी वो भी बंद कर दी, और हमने जैसे 144 धारा लगा दी और राजद्रोह की धारा लगा दी। हमारे शांतिपूर्ण उसके ऊपर भी हमारे ऊपर उन्होंने पूरा विरोध यानी दबाने की कोशिश की हमें, और एसपीडीसी ये बोल रहे हैं कि आप उन लोगों के पैर पकड़ लो जाके, हमारे से तो कुछ कार्रवाई नहीं होगी, आप उन लोगों के पैर पकड़ लो और वो आपका कुछ समाधान कर देते हैं। बीएसपी के नेता हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग भी किया, लेकिन देशद्रोह की जो धारा लगने के बाद वो क्या पता उन्होंने कुछ किसी ने बकाया या और किया, उन्होंने एकदम ही प्लान चेंज कर दिया और फिर साथ नहीं दिया? उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। अभी आपके संपर्क में है कोई उनमें से? उनमें से हमारे संपर्क में कोई भी नहीं है। तो फिलहाल दिल्ली में जब आप आए तो ये निर्णय कैसे लिया था कि दिल्ली आना चाहिए? ये हमने वहाँ पे हमें 42 दिन से बैठे हुए थे लघु सचिवालय के अंदर, वहाँ पे हमें न्याय नहीं मिला, तो यहाँ पे दिल्ली दरबार न्याय के अंदर आए हमने सोचा कि भाई हमें यहाँ पे तो न्याय मिलेगा, यहाँ के देश को चलाने वाले नेता बैठे हुए हैं। ऐसा माहौल है, और गालियाँ गलौज तो करते ही रहते हैं वो। खाना पुनी नहा धो के निकलता है, आज तो सारा ढेर ऐसे नहा के निकला है, ये क्या है वो क्या है, ऐसे रोज की बात करते है। रहते हैं। अच्छा, ये जब मामला जब सुलझ जाएगा तो आपको उम्मीद लगती है कि गांव में आप अच्छी तरह वापस रह पाएंगे? मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं लगती। जी अगर हम चले भी गए जी तो शायद महीना या 2 महीना बड़ी मुश्किल से निकल आया, जी क्यों ये कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई करेंगे, जी काना फुसी, ये क्या कर दिया, भेड़ न पकड़ लो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। शायद मेरे को लगता है कि 1-2 महीने के अंदर दोबारा लड़ाई हो सकती है। जी तो सरकार वालों को
देखना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं। डीसी है, डीसी भी अपनी बात नहीं सुन रहा है, क्यों फिर वो जिला का मालिक क्यों बना दिया? अगर वो कुछ कर ही नहीं सकता तो डीसी क्यों बना दिया, हम ये बोलते हैं। अगर हमको नहीं दे सकता है तो हमें चिंता भी क्यों है? कुछ दे नहीं सकता तो हमसे चिंता भी क्यों है? हम कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं ले रहे, कोई जमीन या बिल्डिंग नहीं ले रहे, कोई पैसे नहीं ले रहे। हम अपनी एक थोड़ा प्रोग्राम कर लेते हो जगह के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कुछ। अभी हमारी तो ये इतनी बड़ी मांग है, सार्वजनिक मांग है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, भाई उनके बच्चे खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ पे कच्चा मैदान, वो जो पहाड़ी किक्कर टायर जहाँ खड़े थे वो खोद के उन्होंने ग्राउंड तैयार किया है। वो बच्चे ये सतीश, उन्हें कम से कम भी 15 साल हो गए, कम से कम पूरा ग्राउंड उन्होंने तैयार किया है। ये बच्चे हैं, उन्होंने गमले लगाए, पेड़ पौधे लगाए, हरा भरा बनाया उसको, तो उखाड़ के 1 मिनट लगा बेंच सुनसान बना दिया। रात को ये बच्चे दिन में दिहाड़ी करते हैं, कोई स्कूल में जाता है, रात को अपना उसमें पानी डालते हैं, और उन बच्चों को दुख नहीं होगा क्या? होगा ना। बच्चे की तरह पाला है उन्होंने वो ग्राउंड के पौधों को, तो उन्होंने तो 1 मिनट लगी जेबीसी ले आकर वो उखाड़ दिया। थोड़े हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक जात की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक जात का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुड्डा मर गया, हाय हाय, हाय हाय हाय। हुड्डा मर गया, हाय हाय, हाय हाय हाय। हुड्डा मर गया, हाय हाय, हाय हाय हाय। हुड्डा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हुड्डा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।